डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज समझते हैं टाइटैनिक शिप के बारे में। तो टाइटैनिक शिप का नाम तो सुने ही होंगे, जो 110 साल हो गए इसको डूबे हुए, यानी कि अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से जाकर के ये शिप टकराया। टकराने के बाद से ये क्या हुआ, डूबने लगा और ये डूब गई पूरे तरीके से, जिसमें काफ़ी लोग मरे हुए। तो इसके बारे में पूरा जानते हैं, हिस्ट्री इसकी जानते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में जानते हैं। इनके कैप्टन के बारे में जानते हैं, इसकी सारे डिटेल्स जानते हैं, क्या वजह रही होगी जिससे इतने लोग मारे गए, और इस शिप के डिज़ाइन और इसकी कैपेसिटी के बारे में टोटल जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये 1912 में, यानी कि 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क सिटी के लिए ये रवाना हुई। ये शिप क्या हुआ, साउथहैम्पटन टू न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुई। कब, 10 अप्रैल 1912 को। उसके बाद से 4 दिन सफ़र की किसने, ये टाइटैनिक शिप ने 4 दिन इसका क्या हुआ, मतलब ये सफ़र किया। उसके बाद से 14 अप्रैल 1912, यानी कि रात का जो टाइम था 11:40, सारे लोग सो रहे होते हैं उस टाइम। उसके बाद से अचानक से क्या होता है, ये बर्फ़ के, यानी कि आइस जो आइसबर्ग होती है उसमें जाकर के ये शिप टकराती है। टकराने के बाद से बहुत ज़ोरदार झटका लगता है, जिससे बहुत सारी जो उसके डिब्बे होते हैं, यानी कि जो शिप होती है, काफ़ी 4-5 उसके डिब्बे क्या होते हैं, मतलब स्क्रैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कट जाते हैं, जिसके कारण उसमें पानी भरने लगता है। ठीक है, तो 11:40 पे ये क्या होता है, हादसा होता है। उसके बाद से 2 घंटे 40 मिनट में ये क्या हुआ, डूब जाता है। 2 घंटे 40 मिनट में ये डूब जाता है। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या रीज़न रही होगी। तो इनके जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ थे, ये टाइटैनिक के जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ थे। जो इनकी जो रफ्तार थी, किसकी, जो शिप की रफ्तार थी 43 किलोमीटर पर आवर, एंड इसकी मतलब वहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन, जो वहाँ पे जो आइसबर्ग थी, वहाँ पे जो उसकी स्पीड थी 41 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद से अचानक से आइसबर्ग आता है, ठीक है, उसके बाद उसमें टकराता है, जिससे वो क्या होता है, डूबने लगता है। तो ये 2 घंटे 40 मिनट में डूब जाते हैं। यानी कि रात का जो टाइम होता है 2:20 होता है। रात की जो टाइम होती है 2:20, यानी कि आपको टाइमिंग चेंज हो गया। 14 को रात में 11:40 पे क्या हुआ, ये टकराया, उसके बाद से डूबने लगा। 15 अप्रैल 1912, यानी कि 2:20 पे ये क्या हुआ, टोटली डूब गया। यानी कि इसको डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। तो इनके जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ थे, आखिर क्या वजह रही होंगी जिसके कारण ये डूब गया। इससे पहले आपको बता देते हैं कि एंड्रयूज, जो इसके शिप के जो डिज़ाइनर थे एंड्रयूज थे। तो सबसे पहले शिप के बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं कि इसकी क्या हाइट थी, इसकी क्या लेंथ थी, और इसकी जो बीम थी, इसके बारे में टोटल डिटेल्स जानते हैं। उसके बाद से पूरा और डिटेल्स आते हैं। तो इसकी जो लेंथ थी 882 फीट था, इसकी जो बीम थी 92 फीट की, 175 फीट क्या थी इसकी हाइट थी। तो ये इसकी वजह रही होंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी हाइट है इसका बीम जो है वो ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही बड़ा शिप था। इसको मतलब इन लोगों का कहना था, जो इसके इंजीनियर थे और भी जितने सारे डिज़ाइनर्स थे, इन लोगों का कहना था कि ये शिप डूब ही नहीं सकती, ये शिप डूब ही नहीं सकती। फिर भी इसमें लाइफ बोट रखा गया था, यानी कि यहाँ तक कि ये लोग ये भी बोल दिए कि इसको ईश्वर भी डुबा नहीं सकते। शायद ये भी रीज़न हो रही होगी, ताकि मतलब एक होती है ना, एटीट्यूड हो गया, या फिर ईश्वर पे भरोसा नहीं करना, गॉड पे, अल्लाह पे भरोसा नहीं करना। तो उनका कहना है कि इसको ईश्वर भी डुबा नहीं सकती, जबकि ये वर्ड्स नहीं बोलनी चाहिए। तो उनका ये भी रीज़न हो सकता है। तो आपको बता दें कि जो ये आइसबर्ग, अटलांटिक ओशियन में जो आइसबर्ग तैर रहा था, इससे 15 अप्रैल 1912 में ये शिप क्या हुआ, पूरी तरीके से डूब गई। तो आपको बता देते हैं कि इस शिप में कितने लोग सवार थे। तो 2224 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग क्या हुए, डेथ कर गए, मर गए, डूब गए। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले इसकी क्वालिटी बताते हैं कि ये शिप की क्या क्वालिटी रही होगी। तो इस शिप को बहुत ही लग्जरी बनाया गया था। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। इसमें बहुत सारे फिल्मकार थे, और इसमें एक्टर थे, कविता जो लिखने वाले थे, चित्र मतलब कलाकार भी थे, बहुत सारे थे। तो इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें लाइब्रेरी थी, स्विमिंग पूल थी, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस शिप में दिया गया था। पूरी तरीके से लग्जरी बनाया गया था। इसमें क्लास वाइज बनाया गया था, जैसे होता नहीं है फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, तो वैसे इसमें भी बनाया गया था, क्लास A, B एंड C, इस टाइप क्लास 1, 2, 3 करके इसे बनाया गया था। तो उस कैटेगरी में आप रह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कलाकार, उसमें बहुत सारी कला भी उसमें दिखा रहे थे।
तो इसको पूरे तरीके से लग्जरी बनाया गया था इस शिप को। जब शिप डूबने लगा तो उसमें बहुत सारी लाइफ बोट थी जिसको निकाला गया, उसके बाद से पानी में डाला गया, जिससे उसमें 1178 यानी कि 20 बोट थी जिसमें 1178 लोग उस पर जा सकते थे, जिसमें से 5 बोट को निकाला गया। और उससे पहले सबको नोटिस यानी कि इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि सबसे पहले बच्चे और महिलाएं को निकाला जाएगा। इस बोट से सबसे पहले किसको निकाला जाएगा? बच्चे और महिलाएं को निकाला जाएगा, ताकि ये लोग मतलब जेंट्स लोग हैं तो वो निकल सकते हैं, लेकिन इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे और महिलाएं को निकाला गया उस बोट से। उसके बाद से आस्ते आस्ते कर करके डूबने लगा। उसके बाद से टोटली वो फाइनली पूरा डूब गया, जिससे 1500 लोग डेथ कर गए। बहुत ही मतलब दुखद खबर थी। टाइटैनिक को स्टीम इंजन द्वारा इसको क्या किया जा रहा था? ऑपरेट किया जा रहा था। तो इसमें कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा था और पानी को क्या किया जा रहा था? हीट करके इसको क्या करना? भाप को बनाना। भाप से इसको क्या करके टरबाइन पर इसको क्या करना? प्रेशर देना, जिससे इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। इस शिप के बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं कि इसकी जो शिप के अंदर इसमें बहुत बड़ा एक जनरेटर भी रखा गया था, जिसमें 400 किलोवाट तक इसको क्या कर सकता था? इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता था? जनरेट कर सकता था। तो यानी कि जो एक सिटी में दी जाती है उससे भी ज़्यादा इसके पास क्या था? इलेक्ट्रिसिटी क्या उत्पन्न कर सकता था, जनरेट कर सकता था। उसके बाद से इमरजेंसी में एक और जनरेटर था। बाय द वे कुछ हो गया अचानक से तो लाइट न कटे, उसके लिए एक इमरजेंसी में 30 किलोवाट का भी एक जनरेटर रखा गया। तो इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। तो आपको बता देते हैं कि इसमें कोयले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। किसमें? ये टाइटैनिक शिप में सबसे ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल होता था। आपको बता देते हैं कि इसके फायर वर्कर्स उसमें 24 घंटा काम करते थे। अब बता दें कि 4 दिन का सफ़र था, 5वें दिन जाकर के वो क्या होता? डूबा हुआ था। तो 24 घंटा तक इसमें मतलब फायर वर्कर को काम करना पड़ता था। उसमें कोयला डालना हो और बहुत सारी ऑपरेटिंग करना, जो बहुत ही मेहनत वाली काम थी। लेकिन उसमें क्या किया जा रहा था? उनकी जो सैलरी थी मतलब ज़्यादा दी जा रही थी, क्योंकि उनका जो काम था ना बहुत डेंजर और बहुत ज़्यादा मेहनत वाली थी। तो इसको बता देते हैं कि अब कोयले को जो जलाया जाता था तो जलाने के बाद से जो राख बचती थी तो उसको यानी कि समुंदर में ही फेंक दिया जाता था। तो यानी कि एक दिन में 100 टन राख क्या किया जाता था? समुंदर में फेंक दिया जाता था। तो अब समझ लीजिए कि एक दिन में 100 टन यानी कि राख फेंका जाता था। तो उसमें बहुत सारी कोयला को भी उसमें रखा गया था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी और भी जैसे जनरेट करके उसको करना। तो ये इसका इंजन कैसे काम करता था? तो आपको बताते हैं कि इसकी जो टरबाइन जो इंजन भाप इंजन है, ये क्या है? भाप इंजन है। इसमें क्या करेंगे? जब आग जलेगा तो उसके अंदर पानी खोलेगा, खोलने के बाद सब स्टीम बनेगा। स्टीम क्या करेगा? एक पाइप के जरिए उसको ले जा करके टरबाइन पे क्या करेगा? उसको मतलब कंप्रेस करेगा, प्रेशर देगा, जिसके कारण वो नचेगा। उसके बाद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि उसके बाद से जो वो नचा देने के बाद से उसका जो वाष्प आएगा दूसरे पाइप के थ्रू फिर यहाँ पे इसको भेज देगा, ताकि जो यहाँ से स्टीम चला वहाँ पे ठंडा होने के बाद से तुरंत इधर आएगा, फिर स्टीम यहाँ पे आएगा, ठंडा होकर के फिर पानी बन जाएगा। यानी कि पानी उसको बर्बाद नहीं करना चाहता था कि रिसाइकल होते रहे। क्या करे? इधर से स्टीम गया, फिर आकर के इधर ठंडा होकर के पानी हो गया। तो ऐसे सिस्टम इसका बनाया गया था। तो बहुत ही मतलब इसकी जो बनाने का डिज़ाइनिंग था या फिर इसमें पैसा हो, तो इसको जो संचालित करने वाला था वाइट स्टार लाइन इसको क्या किया था? संचालित किया हुआ था। आपको बता देते हैं कि एडवर्ड स्मिथ ने जब अटलांटिक ओशियन आया तो बहुत तेज़ी से वहाँ पे क्या किए? जो तेज़ी से लेकर जाता है उसको पार करता है, यानी कि फर्स्ट टाइम में, तो उनको ब्लू बैंड दिया जाता है। इसके वजह से वहाँ पे और फास्ट किए, यानी कि नाम करने के लिए भी एक होता है कि इस शिप ने इतना मतलब कैप्चर किया, पहली बार किया, तो इसके लिए किया गया था। तो अब आते हैं सबसे पहले कि 1985 में यूएस के नेवी ने इसको सर्च किया। जिसकी डीप थी 3843 मीटर, जो डीप थी यानी कि 3843 मीटर डीप वो क्या हुआ था? डूबा हुआ था, जो बीच से टूटा हुआ था। जब अब ऐसे क्या हुआ? वो वर्टिकली जाएगा नीचे तो बीच से लोडिंग पड़ेगा तो वो टूट ही जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। तो 2 भागों में बटा हुआ था, यानी कि 1985 में इसकी खोज हुई। किसके? यानी कि यूएस नेवी ने इसको सर्च की, खोज की। उसके बाद से उसको अभी तक मतलब देख रेख में उसको रखा गया है टाइटैनिक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप लोग वीडियो देखते हैं, भाई साहब हमारी वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है
वीडियो को एंड तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतनी मेहनत करते हैं हम भाई साहब, इतनी मेहनत करते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आए अपने लेक्चर दिए चले गए, तो वैसा भी नहीं है। तो आपको यही एक सूचना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और थोड़ा सा अपने ग्रुप में भेजें। भाई बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत सवारत नहीं हो रहा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में और भी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, ये नहीं है कि देख करके छोड़ दिए। तो थोड़ा सा ग्रुपिंग में अपने जितने सारे दोस्त हैं उनको बोलिए कि भाई W Academy से आप जुड़िए, उनको बोलिए कि आप W Academy से जुड़िए, पूरे ग्रुप में फैला दीजिए ताकि हम बनाते मेहनत तो भाई उसकी भी तो रिजल्ट आनी चाहिए। प्लीज़ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे ग्रुप में इसको फैलाएं, सबको बताएं कि W Academy से जुड़िए आप सब। उम्मीद करते हैं कि मतलब आप करेंगे और जब जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, हमारा चैनल इंक्रीज़ होगा, तो वैसे वैसे आपको नॉलेज और अच्छी अच्छी टॉपिक पे वीडियो आएंगी और भी सारी फैसिलिटीज़। अभी तो डे बाय डे फैसिलिटीज़ दी जा रही है, यानी कि अब बोर्ड से हट करके इस पर आए हैं, फिर भी आएंगे जब बोर्ड वाला टाइम आएगा, यानी कि बोर्ड पे जब पढ़ाना लिखना हो तो उस पर बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं किसी पर लेक्चर ही होगा, तो दोनों होगा। तो जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक करेंगे और चैनल जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो अच्छी अच्छी टॉपिक आएंगी और भी सारे फीचर्स आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चारों तरफ वीडियो को फैला दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।